हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब्दुल्ला शहीद हो गया। बीवी को खबर मिली, बीवी सर को सजदे में रखकर शुक्र अदा करने लगी। मेरे मौला तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मेरे मौला तूने मेरे आंचल की लाज रख ली है। मालिक मेरा शौहर शहीद हो गया है, अब मुझे कोई शराबी की बीवी न कहेगा। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत बुलाएंगे, मैदान महशर में भी मुझे शहीद की बीवी कहकर बुलाएंगे, कनीज़े फातिमा कह के बुलाएंगे। अब इतना जब देखा, अब इसी जगह रुकना। अब वो अब्दुल्ला तो शहीद हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक औरत अगर चाहे तो शौहर के सारे नशे को उतार सकती है। एक औरत अगर चाहे अपने बिगड़े हुए शौहर को लाइन पे ला सकती है। एक औरत अगर चाहे अपने घर को जन्नत बना सकती है। तू भी नमाज पढ़ ले, अपने शौहर को भी नमाजी बना दे। तू भी कुरान की तिलावत कर ले, अपने शौहर को भी कुरान की तिलावत का आदी बना दे। और ओ नौजवानों, तुम भी नमाज की पाबंदी करो, बेटी भी नमाज की पाबंदी कर ले, माँ भी नमाज की पाबंदी कर ले, बाप भी पाबंदी करे, बेटा भी पाबंदी करे। सब पाबंदी करोगे, नमक रोटी घर में खाओगे, उसी नमक रोटी में अल्लाह जन्नती खाने का टेस्ट अता फरमा देगा, जन्नती खाने का मजा अता फरमा देगा। अब्दुल्ला तो शहीद हो गया, अब्दुल्ला शहीद हो गया। अब मैं जहाँ पहुँचाना चाह रहा था वहाँ मेरी गुफ्तगू पहुँच रही है। मैंने कहा है हुसैन के गुलाम को पहले देखो, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। हुसैन की बात करूं ये बड़ी बात है, अली अकबर की बात बड़ी बात है, अली असगर की बात बड़ी बात है, हजरत कासिम बिन हसन की बात बड़ी बात है। अब्दुल्ला तो शहीद हो गया। 4, 5, 10 साल के बाद उसी शाहजहांपुर से एक हाजी साहब हज करने गए, मक्का शरीफ की वादियों में जाके गुम हो गए। अब होटल पहुंच नहीं सकते थे, अब कमरे पे पहुंच नहीं सकते थे, रास्ता भटक गए। अब वो हैरान परेशान हो गए। शाम का वक्त हो गया, अब इस जंगल में कौन मुझे रास्ता बताएगा, जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा जाएगा। अल्लाह को अकबर कबीरा। वो हाजी साहब सर पे हाथ रखकर सोच ही रहे थे, डर के मारे कांप रहे थे। अचानक देखा एक ऐसा शख्स आ रहा है जिनके चेहरे पे सफेद दाढ़ी है, जिनके सर पे सफेद पगड़ी है, जो सफेद रंग का लिबास पहना हुआ है, चेहरा इतना नूरानी है, ऐसा लगता है देखो तो खुदा भी याद आता है, मुस्तफा भी याद आते हैं। जब इतना देखा कहा कि थोड़ी हिम्मत बढ़ गई, कहा कहाँ जा रहे हो। अब ये हाजी साहब चौंक गए, आप कौन है। कहा कि मैं रास्ता भटक गया। कहा चलो मैं तुझे कमरे तक पहुंचा देता हूँ। हाजी साहब की उंगली को पकड़ा, कमरे तक ले जाकर छोड़ दिया। वापस होने लगे वो बुजुर्ग, तो उस हाजी साहब ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा आपने अपना पता नहीं बताया, आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, आपने अपनी खूबी ना बताई, आपने अपना नाम ना बताया, आखिर आप हो कौन। तो उस नौजवान बुजुर्ग ने जवाब दिया, ओ हाजी साहब भूल गए मैं कोई और नहीं हूँ, मैं आपके गांव का वही अब्दुल्ला हूँ जो शहीद हो गया था, मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया था, वही अब्दुल्ला को। कहा कि अब्दुल्ला तू यहाँ है। कहा कि हाँ मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है। अल्लाह को अकबर कबीरा। मैं कहना चाहूंगा, अब आप बताओ, जब हुसैन का अदना सा गुलाम अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए तो वो जिंदा है, मेरा हुसैन क्यों नहीं जिंदा है, मेरा अली अकबर क्यों नहीं जिंदा है, मेरा असगर क्यों नहीं जिंदा है, हजरत कासिम बिन हसन भी जिंदा है। याद रखना, जो जिंदा है हुसैन को वो जिंदा समझते हैं, और जो मुर्दा खुद है, जिनके सीने में ईमान तक नहीं है, वो क्या समझने गए कि हुसैन क्या है। हुसैन ऐसे ही समझ में नहीं आएंगे। हुसैन के नाम का नारा लगाने वालों, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। इमाम हुसैन ने माँ से कितनी मोहब्बत किया है। जब तक जिंदा रही हजरत फातिमा ज़हरा ज़ाहिरी जिंदगी के साथ माँ की दुआएं लेते रहे इमाम हुसैन। जब नाना का मदीना छूटने लगा, माँ की कब्र पे जाकर रोने लगे इमाम हुसैन, और इतना रोए कब्र की मिट्टी भीग गई। मेरी माँ अब तेरा लाल दोबारा
दोबारा तेरी कब्र पे नहीं आएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, तू तो हज करने चला जाता है, माँ बाप तेरे घर में रोते रहते गए, उम्रा पे चला जाता है, तेरी माँ तेरा बूढ़ा बाप घर में तुझसे नाराज होकर बैठे रहते गए। तू सैयद सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा की बारगाह में 10,000 की चादर तो चढ़ा देता है, लेकिन माँ को साल में एक साड़ी नहीं देता है, बाप को साल भर में एक लुंगी नहीं देता है, बाप को साल भर में एक शर्ट नहीं देता है। बाप के लिए अब कभी तू 1,000 रुपया की शीरनी तो मजार पे लेकर चला जाता है, लेकिन अगर तेरा बाप सेब मांग ले, सेब की फरमाइश कर ले, अपने बाप के सेब मांगने पर तेरे नाक चढ़ जाते हैं, तू पसीना पसीना हो जाता है। याद रखना, अगर तेरे माँ बाप नाराज है तो हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी भी तुमसे राजी नहीं होंगे। अगर माँ बाप नाराज है, गरीब नवाज भी तुझसे नाराज ही रहेंगे। माँ बाप अगर नाराज है, बगदाद वाले गौसे आजम भी राजी नहीं होंगे। अगर चाहते हो कि सैयद सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा राजी हो जाए, माँ बाप को राजी कर लो, सैयद सालार मसूद गाजी पिया राजी हो जाएंगे, वारसे देवा राजी हो जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। और मैं तो कितने ऐसे बेटों को देखा है, दोस्तों के ऊपर हजारों खर्च कर देता है, लेकिन माँ अगर दवा के लिए 10 रुपए मांगती है तो बेटा झुंझुला कर बात करने लगता है। ओ भाई, कहाँ तेरा अकीदा चला गया, कहाँ तेरी गैरत मर गई कि आपकी वो माँ है। माँ, उस माँ ने तुझे 9 माह अपने पेट में पाला है, उस बाप ने तुझे पालने के लिए उस बाप ने चमड़ी को धूप में जाकर जलाया है, उस सूरज की तपिश में अपनी चमड़ी को, पीठ की चमड़ियों को जलाकर काला कर लिया है, और तब तुझे बड़ा किया गया पाल पोस कर। आज तू उस बाप पे खर्च करने को बोझ समझता है, माँ पे खर्च करने को बोझ समझता है। याद रखना, ये उलमा बैठे हैं, पूछो जिनकी माँ अगर नाराज हो, बाप अगर नाराज हो, तेरा मस्जिद जाना भी बेकार है, तेरा जलसों में आना बेकार है। इसलिए एक पैगाम लेकर जाओ नौजवानों, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हो जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करते रहो। जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है, वो बेटो सुनो सुनो, अगर तेरे माँ बाप नाराज है तो जलसों में आना तेरा बेकार है। यहाँ से उठ के जाना, ये पैगाम लेकर जाओ। अगर माँ बाप नाराज हो, माँ के कदमों से लिपट जाना, बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, हमने सुना गए तू अगर नाराज है, अल्लाह भी नाराज है, रसूलुल्लाह भी नाराज है। ओ मेरी माँ, आप मुझसे नाराज मत रखो, तू ही तो मेरी जन्नत है, तू ही तो मेरी दुनिया है, तू ही तो मेरी दौलत है। ओ मेरी माँ, आप नाराज मत रखो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। नौजवानों घर जाना, बूढ़े माँ बाप के कदमों से लिपट जाना, अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ना और कहना, ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाबा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके रुपए पैसे नहीं चाहिए, आपके घर बार नहीं चाहिए, बल्कि कहना, ओ मेरी माँ, अगर देना चाहती हो, सुनो सुनो प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो, कोई खामोश न रहना। अगर सच्चे माँ बाप से मोहब्बत करते हो हकीकत में, कोई खामोश न रहना, सब बोलना, यहाँ से लेकर वहां तक दुआ चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। वाह, पूरा मजमा चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। वाह, एक शेर पढ़ूं हज़रत, इजाजत अता हो, एक शेर पढ़ दूं, सुने। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत
जन्नत मेरी तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। नौजवानों घर जाना माँ से कहना तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। वाह मुबारक भाई, खत्म कर दूं क्या? आप दोनों भाई क्या बात कर रहे हैं उधर बैठ के? वो दूसरी बात है, बोले संस्कृत आओ पर बहुत बहुत गड़बड़ा जाएगा इधर उधर, बहुत लंबा इस्लाही गुफ्तगू हो गई, बहुत हो गई। हाँ सुने प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। वाह ऐसा लग रहा है कि अभी प्यारी माँ तेरी दुआ जनाजा भी चाहिए। निकल रहा है। अरे बोलिए ना जोर से, प्यारी माँ मुझको तेरे दुआ और ऊंची आवाज में तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और सुनो एक शेर सुनो, लोरी गा गा के मुझे को सुलाते तो और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती तो मुस्कुरा कर सवेरे जगाती तो हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप का दिल ना दुखाओ। दोस्तों पे पैसा बाद में खर्च करना, मजार पे चादर बाद में चढ़ाना, माँ बाप को पहले राजी कर लेना। माँ बाप अगर राजी हो गए, अगर पैसे खर्च करते हो माँ बाप पे या माँ बाप के नाम पे, अगर माँ बाप के दिल से दुआएं थोड़ी सी निकल गई, अल्लाह की कसम लोगों, अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि दुनिया में रहोगे मालदार बन जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह। अगर माँ बाप राजी हो गए, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप को अगर तुमने राजी नहीं किया तो फिर ये सारी चीजें तेरी बेकार है। मौत की तैयारी करते रहो, शराब मत पियो, एक एक लम्हे का अल्लाह हिसाब लेगा कयामत के मैदान में, एक एक पल का अल्लाह हिसाब लेगा कयामत के मैदान में। और याद रखो मुस्तफ़ा फरमाते, सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह कितनी छोटी छोटी चीज़ों का अल्लाह हिसाब लेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अगर रास्ता चलते चलते किसी की मिट्टी की दीवार को नाखून से कोई खुरचा होगा, नाखून में जो मिट्टी आती है उस मिट्टी का भी अल्लाह हिसाब लेगा कि तूने उसकी दीवार की मिट्टी को नाखून से क्यों खरोच दिया था। तेरे नाखून में जो मिट्टी आई है अल्लाह उसका भी हिसाब लेगा, पल पल का अल्लाह हिसाब लेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर छोटी सी नेकी करोगे अल्लाह इसका भी बदला देगा, अगर छोटा सा भी गुनाह करोगे जर्रा बराबर अल्लाह उसका भी बदला देगा। इसलिए गुनाह मत करो, माँ बाप को मत सताओ, भाई भाई में मोहब्बत से रहो, भाई भाई में प्रेम से रहो, खानदान में मोहब्बत रखो और पूरे परिवार में मोहब्बत रखो। इंसान को इंसान क्यों कहते गए? दो हाथ का नाम इंसान सिर्फ नहीं है। अगर दो हाथ का नाम इंसान होता, बंदर के पास भी तो दो हाथ है, आप उस बंदर को क्या इंसान कह दीजिएगा? आप कहेंगे नहीं नहीं वो बंदर तो बंदर है। अगर दो पाँव की बुनियाद पे अगर मुसलमान
मुसलमान कहेंगे मुर्गे और मुर्गियों को आप क्या कहोगे, क्या उसे दो इंसान कह देंगे आप कहेंगे नहीं जी कैसी बात करते हो आप अगर दो आंखों वाले को इंसान समझते हो, कुत्ते और बिल्ली के पास भी तो दो आंखें हैं, फिर इंसान और कुत्तों में क्या फर्क होगा। इंसान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान उन्स से बना है, उनसियत है उसमें, यानी मोहब्बत है उसमें। अगर कोई परेशान रहता है उनकी तकलीफ को देखकर अगर इनका दिल धड़कने लगता है, असल में वही इंसान है। जिनके अंदर इंसानियत होती है वही इंसान कहलाने के लायक है। इंसान बनिए। आज इंसान तो जानवर से भी बदतर हो गया है। हम लोग डरते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग डरते नहीं, भागते नहीं खन्नास के डर से। आसेब भागे सूरे वन्नास के डर से, और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। हयात बाकी रहेगी, फिर कभी मुलाकात होगी। टाइम भी पता नहीं कितना हो गया, मैं बोलने में रहता हूँ तो पता ही नहीं चलता वक्त का कितना मैं बोल गया। 1:45 बज चुके हैं। अब फिर सलातो सलाम भी होगा या कोई हजरत और बाकी होंगे, उसके बाद फिर दुआ होगी। बहुत सारे काम भी बाकी है, हयात बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। किताबें तो मेरे पास है लेकिन उधर मैं घुसूंगा बड़ी लंबी चली जाएगी। अच्छा संस्कृत का हाँ सुने पंडित ने कहा गए लोगों सब कुछ कर लो, अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं है, हसनैन के नाना से मोहब्बत नहीं है तो सारे सजदे तेरे बेकार हैं। अगर हसनैन के नाना से मोहब्बत नहीं गए सारी नमाजें तेरी बेकार गए। अगर कोई बेड़ा किसी का पार होगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदके में होगा। उसने अपने जबान में शेर के जरिए कहा, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्यर चार मागा शुभ सागर। चरणन के गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्यर चार मागा सुख पावे। नाशरायम प्रमबाई नाशम नाम शिला शम्मा शुभ नंदन। और जय गुरु नाम कर जय बे, जय गुरु नाम कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला। मुफ्ती मईनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर। यानी जितनी नमाजें पढ़ लो, जितने रोजे रख लो, जितने हज कर लो, जितने ज़कात दे दो, जितने सदका व खैरात कर लो, जितने कुरान की तिलावत कर लो, अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं है तो वहाँ भी फंसोगे, यहाँ भी फंसोगे। इसलिए अगर चाहते हो आपका बेड़ा पार हो जाए, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, फिर नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने का लुत्फ अलग होगा, यकीनन नमाज पढ़ने में चाशनी अलग होगी, नमाज की लज्जत अलग होगी। जय गुरु नामे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे, बिना मुहम्मद पार नहीं होए बे। पूरा मजमा पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आना जाना आना जाना बंगाली में फरमाइश है। अरे बहुत लंबा हो जाए, बहुत चीज है मेरे पास, मैं हर जबान में पढ़ता हूँ। 4 शेर पढ़ी। माँ तुम्ही के मोना छो, माँ तुम्ही के मोना छो, अंधकार घोरे তোমার জন্য কান্দে আমার দো চোখের পানি ঝরে।
बहुत सारे हैं। यानी एक बेटा, माँ का जब इंतकाल हुआ है, बेटा रोता है, बंगाली बेटा है, बंगला जबान में कहता, मेरी माँ तू कब्र के अंदर कैसी है अंधेरी कोठरी में, तुझे याद कर करके मेरे आंखों से आंसू टपकते गए। कहता गए माँ तुम्ही के माँ नाचो, माँ तुम्ही के माँ नाचो, अंधेगार घोरे তোমার জন্য কান্দে আমার দু চোখের পানি ঝরে। अल्लाह सुनो, दो शेर मैं पढ़ रहा था, सुन लो, उसके बाद खत्म इंशाअल्लाह, हयात बाकी रहेगी, फिर आऊँगा मैं। ऐसे भी किस तरह परेशान हो के मुबारक भाई के भाई को अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमा दे, हुसैन पाक के सदके में अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। कोई कितनो बड़ा गुनहगार हो लेकिन मुस्तफ़ा का वफादार हो, ज़रूर बख्शिश उसकी होगी इंशाअल्लाह। लेकिन मुस्तफ़ा का आशिक बनो। आना जाना आना जाना, कोई खामोश नहीं रहना, हुसैन देख रहेगा। आना जाना मेरे हुसैन का गए, दिल ठिकाना ठिकाना दिल ठिकाना मेरे हुसैन का गए। एक शेर एक शेर एक शेर। कोई पूछे ये दौर किसे का है, कोई पूछे ये दौर किसे का है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, तुम बताना तुम बताना मेरे हुसैन का है, तुम बताना। वो लगाते यहाँ पर है नारा, जो दीवाना दीवाना जो दीवाना मेरे हुसैन का है, जो दीवाना मेरे हुसैन का है, जिनके सदके में कायनात बनी, ऐसा नाना ऐसा नाना नाना ऐसा नाना ऐसा नाना मेरे हुसैन का गए, ऐसा नाना। पूरा मजमा बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम ऊंची आवाज में, कुरान था, कुरान है, कुरान इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।